नीट पेपर लीक मास्टरमाइंड का संबंध राजद और जदयू दोनों से, पप्पू यादव का बड़ा बयान। नीट पेपर लीक मामले में हुई गिरफ्तारी पर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। पप्पू यादव ने कहा कि जिस मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हुई है उसका संबंध राजद और जदयू दोनों के नेताओं से है। बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही खेमे के नेताओं से मिलकर बिहार के होनहारों के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं। खबरों में आगे बढ़ने के पहले आप सभी से प्यारे दर्शकों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल संपूर्ण पब्लिक न्यूज पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल में जाकर ऑल सेलेक्ट करें, जिससे संपूर्ण पब्लिक न्यूज की हर पहली खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। बता दें कि नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में बच्चों और अभिभावकों में भारी आक्रोश है। रोज कई तरह के खुलासे हो रहे हैं। ऊपर से बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की ओर से पेपर लीक के तार तेजस्वी यादव से जोड़ दिए जाने के बाद बीजेपी पूरी तरह से अटैक मोड में आ गई है। इस बीच नीट पेपर लीक मामले में हुई गिरफ्तारी पर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया। पप्पू यादव ने राजद और जेडीयू पर हमला बोलते हुए कहा, जिस मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हुई है उसका संबंध राजद और जदयू दोनों के नेताओं से है। इस मास्टरमाइंड से राजद के शीर्ष 1/3 जबकि जदयू की निचली श्रेणी के नेताओं से संबंध है। इस मामले में दोनों ही खेमे इन नेताओं की कॉल डिटेल और मोबाइल लोकेशन की जांच हो तो पेपर लीक की गुत्थी सुलझ जाएगी। बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही खेमे के नेताओं से मिलकर बिहार के होनहारों के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं। उन्होंने कहा 650 मार्क्स लाने के बावजूद इतनी हाई कट ऑफ कर दी गई कि कई स्टूडेंट के सपने पर पानी फिर गया। ये एक तरह का मर्डर है। इसमें दोषियों के खिलाफ 302 का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इसमें डेथ पेनल्टी की ज़रूरत है। ये पेपर लीक पक्ष और विपक्ष दोनों की मिलीभगत से हुआ है। इसमें जो गिरफ्तारी हुई है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खेमे से इसका संबंध है। ऐसे में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की बेंच के द्वारा जांच की जाए या फिर जेपीसी से इसकी जांच कराई जाए ताकि इस मामले की सच्चाई सामने आ सके। दरअसल नीट पेपर लीक होने के बाद सिकंदर यादवेंद्र के लिए सरकारी गेस्ट हाउस बुक कराने से लेकर उसकी पोस्टिंग तक में तेजस्वी यादव के प्राइवेट सेक्रेटरी प्रीतम कुमार की भूमिका सामने आ रही है। लिहाजा ईओयू उसे तलब कर पूछताछ करने की तैयारी में है। पेपर लीक मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भी कई तथ्य सामने रखते हुए सिकंदर के लालू से भी डायरेक्ट कनेक्शन की बात कही थी। नीट क्वेश्चन पेपर लीक आउट जो मास्टरमाइंड है उसमें से एक पकड़ा है। मेरा सवाल है कि हमेशा से जो मास्टरमाइंड नीट्स वाले हैं इनके मोबाइल लोकेशन का, इनके मोबाइल के कॉल डिटेल का, इनके साथ के कॉल डिटेल का, ये जितने लोग हैं कभी भी इनकी पूरी जांच नहीं हो पाती। इसका मतलब है यदि कॉल डिटेल का पूरी जांच नहीं हो रही है और मोबाइल लोकेशन की जांच नहीं हो रही है और लगातार हर बार एग्जामिनेशन का पेपर लीक होने के बाद फिर वो मामला मुद्दा बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो हम जानना चाहेंगे जो पटना में गिरफ्तारी हुई है वो राजद के नज़दीक है या जदयू के नज़दीक या दोनों के नज़दीक। राजद के शीर्ष नेता 1, 2, 3 के साथ उनका रिश्ता है कि जदयू के 1 to 5 वाले के साथ रिश्ता है, 2 to 5 के वाले। और ऐसे लोग सरकार और विपक्ष दोनों से मिलकर काम करें और ये बात सामने आई। कई अखबारों ने, कई सोशल मीडिया के चैनलों ने कल जो गिरफ्तारी हुई है उसको कोई राजद का कह रहे हैं, कोई जदयू का। जो राजद के पक्ष वाले सोशल मीडिया हैं वो जदयू का कह रहे हैं और जो जदयू के पक्ष वाले सोशल मीडिया हैं वो राजद का।
मेरा सवाल है कि राजद और जदयू दोनों के वोट, और ये दोनों के पक्ष में या विपक्ष में, ये पूरे देश की आम लोग, मिडिल क्लास के बच्चों की ज़िंदगी हराम हो रही है। इतना हाई कटअप कर दिया गया कि 690 मार्क्स लाने के बावजूद भी, 650 मार्क्स लाने के बावजूद भी मुझे आश्चर्य होता है कि इतने बड़े कटअप के बावजूद आम लोगों का तो होना ही नहीं। तो भाई आप कटअप कर दीजिए तो कहाँ से ये मार्किंग आ गई? तो ये क्रिमिनल केस, इस पर तो डेथ पेनल्टी होने की, इस पर ये मर्डर है, मर्डर, और इसको 302 का मुकदमा। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के जांच से जो कल गिरफ्तारी हुई है, हम चाहेंगे कि इसमें हाई कोर्ट के बेंच या सुप्रीम कोर्ट के जांच के द्वारा या जेपीसी जांच के द्वारा इसमें यह खुलासा हो कि क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से मिली भगत है, और होगी। मेरा मानना है कि कल जो गिरफ्तारी हुई है परसों, वो दोनों के पक्ष के लोग, दोनों से उनकी मिली भगत, तो उनकी पूरी जांच होनी चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ 1, 2, 3 राजद और 2, 4, 5 जदयू। इसलिए हम जांच की मांग करते हैं।